मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। एक तरफ श्रीकर परदेशी को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय में सचिव नियुक्त किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए शिंदे फडणवीस सरकार ने अश्वनी भिड़े को मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रबंधक निर्देशक नियुक्त कर दिया है। तो साफ तौर पर एक के बाद एक बड़े झटके मिल रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में ये विस्तार से समझ लेते हैं और क्यों इसे झटका बताया जा रहा है आदित्य ठाकरे के लिए, और साथ ही साथ जो है किस तरीके से अब इसमें आगे जो है काम देखने के लिए मिलेगा और जो अभी नई चेंजेस लाए गए हैं नई सरकार के साथ उसमें क्या कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। बता दें कि राज्य में उद्धव ठाकरे सरकार जो है गिर चुकी है। महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो आज के वक्त में खत्म हो चुकी है और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो है सत्ता में है। एकनाथ शिंदे को जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नई सरकार आते ही सरकार ने मंत्रालय में जो है सफाई शुरू कर दी है। इसके तहत सचिवों का तबादला कर दिया गया है। डॉक्टर श्रीकर परदेशी को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय में सचिव नियुक्त किया गया है। श्रीकर परदेशी राज्य में विभिन्न पदों पर रहे हैं। उनका करियर बहुत ही बड़ा था। बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में काम किया। केंद्र में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें 2021 में राज्य में वापस लाया गया था। उन्हें साइकॉम के प्रबंधक यानी SYCOM के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था। अब देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें अपना साथी बना लिया है। जैसा कि विदेशियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में काम किया, फडणवीस को कई परियोजनाओं से लाभ होगा। राज्य सरकार ने आज कुछ चार्टर्ड अधिकारियों का भी तबादला कर दिया। भाऊ साहेब डांगड़े का कल्याण डोंबिवली नगर निगम भेजा गया। जो है डांगड़े ठाणे जिला परिषद के CEO थे, अब उन्हें KDM जाना है। अश्वनी भिड़े को एक बार फिर मेट्रो में लाया गया है। अजीत शेख को उल्लासनगर नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया गया है। शिंदे फडणवीस सरकार ने अश्वनी भिड़े को मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रबंधक निदेशक का नियुक्त कर दिया है। SVR श्रीनिवास को मेट्रो के प्रबंधन निदेशक के पद से हटा दिया गया। श्रीनिवास शिवसेना के बेहद करीबी अधिकारी थे, यानी उद्धव गुट के, खासकर आदित्य ठाकरे के करीबी थे। श्रीनिवास मुंबई नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त थे। उस समय उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग भी की थी, इसीलिए शिवसेना ने सत्ता में आते ही उन्हें फॉर्मूला सौंप दिया था। हालांकि भाजपा के सत्ता में आते ही उसने अश्वनी भिड़े को जिम्मेदारी सौंप दी, इसीलिए इसे आदित्य ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने यह भी ऐलान किया कि वो ठाकरे सरकार के फैसलों की समीक्षा करेंगे। फडणवीस ने कहा कि जो निर्णय सही नहीं है, जिनके भ्रष्ट होने का संदेह है, उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद से पहले अधिकारियों का तबादला किया गया। कहा जा रहा है कि इसके बाद इन फैसलों की समीक्षा की जाएगी। बता दें कि जिस तरीके से अब नए मेट्रो का जो पदभार है वो संभालने के लिए दिया गया है अश्वनी भिड़े को, इससे जो है ये आदित्य ठाकरे के लिए बड़ा झटका है। उनके करीबी को हटा दिया गया है और इससे जो है आर्य मेट्रो कार शेड का काम भी बहुत जल्दी से होगा, जिसे लेकर आदित्य ठाकरे लगातार प्रोटेस्ट करते नजर आए थे। बता दें कि तत्कालीन ठाकरे सरकार ने अश्वनी भिड़े को मेट्रो 3 परियोजना के निदेशक के पद से हटाकर उन्हें मुंबई नगर निगम का अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किया था। हालांकि महाविकास आघाड़ी सरकार के बाद सत्ता में आई नई शिंदे फडणवीस सरकार ने अश्वनी भिड़े को मेट्रो 3 का निदेशक नियुक्त किया गया। मेट्रो 3 के प्रबंधन निदेशक का पद जनवरी 2020 में स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर उसी साल मार्च के अंत में उन्हें कोरोना वायरस के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई। 2 महीने बाद मई में भिड़े को BMC का अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किया गया। अश्वनी भिड़े अक्सर आर्य कॉलोनी में मेट्रो कार शेड पर आक्रामक रुख अख्तियार कर चुके हैं। अक्टूबर 2019 में कोर्ट द्वारा मेट्रो कार शेड को हरी झंडी दिए जाने के बाद इसके खिलाफ आंदोलन हुआ था। मुंबई मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के तत्कालीन प्रबंधन निर्देशक अश्वनी भिड़े ने इस बारे में ट्वीट किया। इसमें उन्होंने आरे में पेड़ काटने का विरोध करने वालों की आलोचना की थी।
अश्वनी भिड़े 1995 बैच जो IAS अधिकारी हैं। दिसंबर में शिवसेना और अश्वनी भिड़े के बीच आरे कार शेड मुद्दे पर असहमति थी। इसके बाद उन्हें कोरोना वायरस प्रबंधन समिति में शामिल किया गया। इसके बाद वर्ष 2020 में उन्हें मुंबई नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त का पद दिया गया था और अब 2022 में जब सत्ता परिवर्तन हो चुका है, नई सरकार आ चुकी है, नया मुख्यमंत्री आ चुका है, नया गठबंधन आ चुका है, तो एक बार फिर से अश्वनी भिड़े के ऊपर मेट्रो कार शेड की जिम्मेदारी जो है दे गई है। तो साफ तौर पर आदित्य ठाकरे के लिए जो है मुश्किलें बढ़ने वाली है। आदित्य ठाकरे आरे में कार शेड नहीं बनाने को लेकर लगातार जो है इसे लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाल ही फिलहाल में इस मुद्दे पर जो मेट्रो मैन है, जिनकी वजह से दिल्ली में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेट्रो का जाल बिछाया गया और मेट्रो जो है काम कर रहा है, उनके आपको बता दें कि उनसे भी राय ली गई थी। उन्होंने भी बताया कि मेट्रो कार शेड में छोटे मेट्रो लाइन है तो उन्हें जो है 2 से 3 दिन में एक बार जाने की जरूरत है, लेकिन बड़ी अगर मेट्रो लाइन है तो मेट्रो कार शेड में उन्हें रेगुलर चेकअप के लिए जाना पड़ता है, रेगुलर तरीके से उसका काम हो रहा है, क्योंकि सुरक्षा के मामले से भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने ही आरे में मेट्रो कार शेड बनाने का जो आइडिया है वो दिया था देवेंद्र फडणवीस को। उन्होंने समझाया कि आरे ही क्यों, उसके बाद उन्होंने वो मान गए थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरीके से मेट्रो कार शेड बनने के बाद भी जगह को हरा भरा रखा जा सकता है। उन्होंने एनवायरमेंटलिस्ट को ये भी कहा कि अगर आरे में कार शेड बनता है तो भी हरियाली रखी जा सकती है, आसपास हरा भरा रखा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इन्वायरमेंटलिस्ट को इकोनॉमी के बारे में भी सोचना चाहिए। सिर्फ ग्रीनरी लाकर क्या होगा अगर इकोनॉमी ही स्टेक पर चली जाएगी। तो इकोनॉमी और इन सभी के मामले से आरे इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उद्धव सरकार ने आरे से इसको जो है चेंज करने का फैसला लिया था। जब उद्धव और जो आपको बता दें कि बीजेपी का गठबंधन में जो है कार शेड वहीं पर बनना चाहिए, इसे लेकर उन्होंने आइडिया दिया था। और पहले जब उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस का जो गठबंधन था, जो बीजेपी गठबंधन था, उस वक्त भी उनकी इस मामले पर असहमति थी, क्योंकि आरे से उद्धव ठाकरे से कहीं और स्थानांतरित करना चाहते थे। अब जो है ये मुद्दा स्पष्ट हो चुका है। अब जो है नियुक्ति की जा चुकी है और इससे ये फायदा होने वाला है कि काम जल्दी शुरू होगा। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों के लिए बड़ा झटका। पहले जो है एक तरफ जो है श्रीकर परदेशी को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय में सचिव नियुक्त किया गया है। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी काम कर चुके हैं। अब देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय में जो है उनको मौका दिया जा रहा है। कई सारे और भी डिपार्टमेंट्स में उन्होंने काम किया, काफ़ी अनुभवी है। तो ऐसे में उनके देवेंद्र फडणवीस के सचिव बनने से देवेंद्र फडणवीस को भी काफ़ी फायदा होगा। कई सारे और चीज़ों में अहम भूमिका वो निभाते नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे जो आरे में कार शेड ना बने, मेट्रो कार शेड ना बने, इसे लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके करीबी मेट्रो कार शेड का जो जिम्मेदारी है उनके ऊपर सौंपा गया था। तो अब जो है आदित्य ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए शिंदे फडणवीस सरकार ने अश्वनी भिड़े को मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रबंधक निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। तो इससे ये हो गया कि उनके जो करीबी थे उन्हें हटा दिया गया है। सफाई लगातार जारी है मंत्रालय की। और इसी बीच अब ये आदित्य ठाकरे के लिए भी मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब नई सरकार आते ही सरकार के मंत्रालय में सफाई शुरू कर दी है। तय सचिवों का तबादला किया गया, कई अधिकारियों का तबादला किया गया, नया सचिव नियुक्त किया गया है। राज्य में विभिन्न पदों पर जो रहे हैं उनका काफी लंबा और अच्छा करियर रहा है। तो इससे काफी कुछ फायदा जो है होने वाला है। तो कई सारी परियोजनाओं में भी इससे लाभ होगा और कई सारे चार्टर्ड जो अकाउंटेंट्स हैं, अधिकारी हैं, उनका भी तबादला किया गया है। कई सारे जो सीईओ हैं उनका भी तबादला किया गया है और जो अलग अलग जो है फेरबदल किया गया है, ताकि किसी तरीके का जो है भ्रष्टाचार ना हो। और इसी के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा ऐलान किया। देवेंद्र फडणवीस ने ये कह दिया है जो है कई सारे जो फैसले लिए गए हैं सरकार द्वारा, उद्धव ठाकरे सरकार द्वारा, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। अगर उसमें भी किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है तो उन फैसलों को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो है अहम फैसले लिए जा रहे हैं। नई सरकार के बाद ताबड़तोड़ हमला बोला जा रहा है उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे पर। कई सारे फैसले जो है बदले जा रहे हैं ताकि नए फैसले नए से शुरुआत की जा सके। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया। हमने आपको बताया कि आखिर देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस में नए सचिव किसे रखा गया है। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि मेट्रो कार शेड आरे में मेट्रो कार शेड की जिम्मेदारी अब किसे सौंपी गई है, किस तरीके से आदित्य ठाकरे के लिए झटका है तो उद्धव ठाकरे के लिए झटका है। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कहते नजर आए। ऐसे में आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर ऐसे में इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।